नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 3 आज हम आपके सामने हाजिर हुए लेकर। दोस्तों, इससे पहले 18 प्रश्नों के 2 मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और उनके सोल्यूशन वाले वीडियो भी प्रोवाइड करा चुके हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 3 आपको देंगे और यहाँ पर हमने 18 प्रश्नों को रखा है। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको कर लेते हैं, अपने आप से उनको कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके 25 में 25 नंबर पक्के। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने इसमें रखे हुए हैं वो सभी अच्छे स्तर के हैं, यानी ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ उसको आप सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अगला वीडियो इसका सोल्यूशन वाला वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मॉडल पेपर में आपको कितने क्वेश्चन सही आ रहे थे नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितने भी स्टार्टिंग के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आप हमें प्रश्नों के साथ ही कमेंट में बताते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है और उसके सम्मुख कोण बराबर है, तो सम्मुख कोण कैसे कैसे होते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। मान लेते हैं ये आपके सामने चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ठीक है। और सम्मुख कोण कौन से होते हैं? सामने के कोण, यानी एंगल A और एंगल C। ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम्मुख चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि क्या होगी ये आप हमें नीचे कॉमेंट में बताइए। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 28 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 2 बार 44 हो गया है तो, और 88 सेंटीमीटर। तो इसमें जो भी सही ऑप्शन है नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए कि इसकी परिधि कितनी निकल के आएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 2x + 4y = 6 में x का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 6 - 4y, दूसरा ऑप्शन है 3 - 2y, तीसरा ऑप्शन है 6 + 4y और चौथा ऑप्शन है 3 + y। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है x का मान क्या होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। √2025 = (?) यानी इसका ये मतलब है कि यहां पर जो आपका ये वाला निशान है, यानी क्वेश्चन मार्क का निशान है, इसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी? आपके सामने ऑप्शन है 9, 5, 3 और 11, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 5 है, यदि सिक्के को 75 बार उछाला गया, 16 बार शीर्ष आया, तो पूंछ कितने बार आ सकता है? पूंछ का क्या मतलब है? शीर्ष का मतलब है हेड, ठीक, पूंछ का मतलब है टेल, ठीक है। हिंदी वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर 16 बार शीर्ष आया यानी 16 बार हेड आया है, तो टेल कितने बार आ सकता है? आपके सामने ऑप्शन है 59, 91, 5 या फिर 1 बार भी नहीं। क्लियर? चलो अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, एक बैग में 20 गेंदे हैं, 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफेद हैं। बैग में एक गेंद निकाली जाती है, जो बैग है उससे एक गेंद निकाली गई। अब गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी ये आपको बताना है। क्लियर? बैग में 20 गेंदे हैं, 8 लाल है, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफेद है। बैग से एक गेंद निकाली जा रही, अब वो गेंद जो है वो लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको बताना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 0.015 को भिन्न में बदलना है आपको। कैसे भिन्न में बदलते हैं आप बखूबी जानते होंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आप नीचे कमेंट में बताइए, इसका क्या उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, x³ - y³ का मान ज्ञात करो यदि x = 12 और y = 9 हो।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, यदि पदों की संख्या 67 हो तो मध्यिका कौन सा पद होगी। देखो 9 और 10 क्वेश्चन बेहद आसान है, ठीक है, ये तो किसी के गलत ही नहीं होने चाहिए। यदि पदों की संख्या 67 है तो मध्यिका कौन सा पद होगी। क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 3, तो x और y का मान क्या होगा आपको निकालना है। प्रश्न संख्या 11 का जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 12 है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। कोई गड्ढा है, उसका जो आयतन है आपको दे रखा है 13.824 मीटर, और गड्ढा है भी कैसा, घनाकार गड्ढा है। ध्यान से देखिएगा, जो गड्ढा है वो घनाकार गड्ढा है। अब घनाकार गड्ढे का जो आयतन होता है वो 13.824 मीटर क्यूब दे रखा है, और गड्ढे की आपको गहराई ज्ञात करनी। क्लियर। प्रश्न संख्या 13 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 4 से न्यून होने की घटनाओं का समुच्चय लिखो। यानी जब दो पासे एक साथ फेंके गए तो जो ऊपर अंक आया है उसमें 4 से, मतलब उन दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए, और जोड़ने पर अगर 4 से न्यून आ रहा है तो उन घटनाओं को आपको समुच्चय लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए पासा फेंका गया और ऊपर आ गया 2 और 1, ठीक है, तो ये जो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है एक कंडीशन तो आपकी 2 1 की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जितनी भी कंडीशन 4 से न्यून, यानी दोनों को जोड़कर अगर 4 से न्यून आ रहा है, न्यून का मतलब कम आ रहा है, तो वो जितनी भी घटनाएं होंगी उन सभी का समुच्चय आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बहुलक ज्ञात करना है। सारणी आपके सामने है, पद और बारंबारता की 12, 16, 20, 24, 28। बारंबारता है 5, 11, 15, 8, 22। तो यहाँ पर बहुलक आपको ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में। प्रश्न संख्या 15 है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान ज्ञात करो। तो इसका क्या मान आएगा नीचे कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज रखनी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दे रखा है वीडियो का, उस वीडियो को देखकर आप ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं वो ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, शंकु की ऊंचाई 9.0 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 17 क्या है, 52 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणनफल 651 हो। क्लियर हो गई बात। 52 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उनका जो गुणनफल आए वो 651 है। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 18 है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि समांतर भुजाएं 15 व 8 मीटर हों तथा दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। एक मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं समलंब ये आपके सामने, ठीक है, ये जो भुजा होती है ये वाली और ये वाली, ये कैसी भुजाएं होती, ये समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इनकी जो समांतर भुजाएं हैं, एक है 8 और दूसरी है 15। ऊपर वाली 8 हो गई और नीचे वाली हो गई 15। अब बोल रहे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो ये जो इन दोनों के बीच की दूरी ये कितनी है, ये 12 मीटर है। क्लियर हो गए। तो ये मैंने आपको समलंब का डायग्राम बना के दिखा दिया। कहाँ कहाँ भुजा है, समांतर भुजाएं कहाँ कहाँ है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों के बीच की दूरी कहाँ पे नापी जा रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप फॉर्मूला याद कीजिए, कहीं से भी याद कीजिए, अपनी कॉपी से याद कीजिए, अपनी बुक से याद कीजिए, कहीं से याद कीजिए और इसका उत्तर निकाल कर नीचे कमेंट में बताइए। इसके बाद जब हम इसका सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो आप वहां से इन 18 प्रश्नों के उत्तर मैच कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपके इस मॉडल पेपर नंबर 3 में कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए, जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना वो 20+ नंबर की होनी चाहिए। अगर 20+ नंबर की तैयारी करेंगे ना तभी हम पास हो पाएंगे। ठीक है ना। अगर 25 में 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मान के चलिए 25 नंबर आ सकते हैं।
अगर आप 20 प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पास हो पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि केवल हम पास होने की तैयारी कर लें तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ये कड़वा सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न अच्छे स्तर के हैं और आपको पसंद आए होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कीजिए और इनके क्या उत्तर आ रहे हैं नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। फिर उसके बाद जो सोल्यूशन वाला वीडियो होगा वहां से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका गणित में क्या स्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न पसंद आए होंगे। प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।